गुड मॉर्निंग गाइस। दिस इज वीरेश कुमार HBS GS JR अड्डा चैनल के माध्यम से मेरे प्रिय दोस्तों, आज हमारा काफ़ी इंटरेस्टेड टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम है जूलॉजिकल टाइम। ज्योग्राफी का काफ़ी फेवरेट, अगर ज्योग्राफी पढ़ना है तो आप इस टाइम पीरियड को आपको अंडरस्टैंड होना पड़ेगा। अगर इससे अंडरस्टैंड नहीं होते हैं तो आपको ज्योग्राफी में पढ़ाई दिक्कत आती है। कहाँ पर क्रिटेशियस कल्प आ गया, कहाँ जुरासिक कल्प आ गया, कहाँ मायोसीन प्लायोसीन आ गया, ये समझ में नहीं आता है बच्चों के। तो मेरे प्रिय दोस्तों, अगर आप ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको थोड़ा सा अध्ययन करेंगे और आज हम आपको बहुत आसानी भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, जिसमें हम ट्रिकी के माध्यम से याद करेंगे इसको पूरे टेबल को। फिर इसको हम पढ़ाने का एक माध्यम है कि जिसमें हमारे जो रहेगा ट्रिक जो हमारे ट्रिक्स हैं उसके माध्यम से प्लस उसको डिटेल से चलेंगे, जिससे हमारा कंसेप्ट क्या है बिल्ड हो जाए। राइट। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है प्लीज़ उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो देखते हैं इसमें हमारा जो टाइम पीरियड है किस तरह से मूव किया था, इसमें इसको हम अध्ययन करेंगे। तो इस टॉपिक से सारे, चाहे आप किसी UGC नेट JRF की परीक्षा दे रहे हो, चाहे आप PGT दे रहे हो, चाहे असिस्टेंट अदर स्टेटों के जो पेपर होते हैं उससे आप परीक्षा दे रहे हो, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। थोड़ा सा अगर समझ में आ गया तो, और नहीं तो आपको काफ़ी कुछ भी हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं दोस्तों। तो किसमें एक आपके ट्रिक के माध्यम से देखा जाता है। तो देखिए कैसे देखेंगे, कैसे याद करेंगे, इसको हम आसानी भाषा में देखते हैं। ये आपकी ट्रिक है कोशी के DCP, और कोशी के DCP आप देख रहे होंगे। अगर मुझे नहीं दिखा तो कोई बात नहीं, लेकिन इसमें आप देखें कोशी के DCP ये ट्रिक बनाई है कोशी, यानी कोशी में बनारस को हमने कोशी के एक DCP है, और DCP है उस कैसे से हमको इसको डिवाइडेशन किया है। आपको एक आसानी से इस पूरे टाइम आपको पीरियड याद हो जाएगा। क्लियर। जैसे क यानी कि आपको पैलोजन कल्प है, कौन सा है आपका पैलोजन कल्प है। और यहीं पर हम देखेंगे C से होता है आपका कैम्ब्रियन यानी कैम्ब्रियन एरा। फिर O से होता है ऑर्डोविशियन एरा, और इसके बाद आता है S से होता है सिल्यूरियन, और D से होता है आपका डिवोनियन, और C से होता है कार्बोनिफेरस, और P से होता है पर्मियन। शायद क्लियर हो गया होगा। कोशी के DCP क्लियर। कोशी में कैम्ब्रियन, फिर आपका ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस एंड पर्मियन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। वहीं पर देखेंगे मैसोजोइक को हम मध्य जीव कल्प के नाम से भी जाना जाता है। राइट। तो यहाँ पर इसको हम ट्रीजुकी के माध्यम से याद करेंगे, क्योंकि इसको हमारे गुरुजी इसको क्या है बहुत अच्छे से एक्सप्रेस किया है, वहाँ से मैंने कुछ चीज़ ली है। क्लियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर लिखा है ट्रीजुकी। ट्री मीन्स होता है ट्रेसिक, जी मीन्स होता है जुरेसिक, और की मीन्स होता है आपका क्रिटेशियस। यानी कि जुरासिक क्रिटेशियस को हमने किसको मेसोजोइक कल्प को इसको डिवाइडेशन किया है। राइट। फिर इसके बाद आता है सेनोजोइक कल्प को हम एक कैनोजोइक कल्प से के नाम से भी पढ़ा जाता है, रीडिंग की जाती है। तो इसको हमने बनाया है POMP। क्लियर। PEOMP, पियो खूब खींच के पियो, है ना, जैसे मदर पार करते हैं तो POMP। तो POMP का एक सूत्र है, आपको 5 भागों डिवाइडेशन किया है। तो कैसे, P से हो गया पैल्योसिन, और E से हो गया इयोसिन, और इसके बाद O से हो गया इसको ओलिगोसिन, और आपका M से हो गया मायोसिन, और P से हो गया प्लायोसिन। राइट। तो इस तरह से POMP इसको और दूसरे नाम से जाना जाता है कि आप इस देखेंगे अगर 10 ईयर लगाएंगे असिस्टेंट प्रोफेसर का और PGT TGT का, तो वहाँ पर ये सारे क्वेश्चन आते हैं। तो इसको किस तरह से नाम जाता है, इयोसिन को आदि उतने के नाम से जाना जाता है, और ओलिगोसिन को अधिक उतने के नाम से जाना जाता है, और मायोसिन को अल्प नूतन के नाम से भी इसको जाना जाता है। वहीं पर देखेंगे प्लायोसिन को अति नूतन के नाम से भी जाना जाता है। राइट। तो इस तरह से फिर इसके अंत में आता है नियोजिक कल्प में आपका आता है 2 कल्प हैं। एक है आपका कौन सा प्लेस्टोसीन कल्प है, और दूसरा आपका होलोसीन जो आज वर्तमान में चल रहा है, मानव तांडव मचा रहा है। बताइए आपको कहाँ का क्या हो रहा है। तृतीय विश्व युद्ध की पूरी रणनीति बन चुकी है ना, इसराइल और फिलिस्तीन के बीच में। तो इस तरह से ये सारा ही टॉपिक था, और ये टॉपिक आपको मेजर पॉइंट लिए गए हैं। इसे अगर एक बार तैयार कर लेंगे, फिर इसके बाद हम इसकी विशेषता देखेंगे। विशेषता क्या है इसकी, जूलॉजिकल ऑफ टाइम की, जिसमें हमारे जिस तरह से सारागोश सागर है इसका निर्माण कब हुआ,
यानी मत्स्य युग किस काल को जाना जाता है, यानी कि डायनासोर कब आए थे, इसकी कब मृत्यु हुई थी, एक रीढ़ वाला जीव कब आया था, पृथ्वी का निर्माण कब हुआ था, है ना, पर्वतों का निर्माण कब हुआ था, कौन से काल्पनिक में कैसे कैसे क्या क्या हुआ। अगर इस तरह से आप अध्ययन करते हैं तो आपको क्वेश्चन गलत होने के कोई नगण्य चांस हैं, राइट। तो ये आज का टॉपिक आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण कारक साबित होगा। तो इस तरह से हम आपको वीडियो कंटिन्यू लाते रहेंगे। जो यूजीसी नेट दिसंबर की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस तरह से मैं आपको ट्रिक के माध्यम से लाता रहूँगा, आपको काफ़ी जब एग्जाम हॉल होंगे तो काफ़ी हेल्पफुल होंगे। क्लियर। तो थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय भारत।